चित्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों की सीरीज में आज हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र के बारे में। 14वां नक्षत्र है ये और इससे पहले मैंने 13 नक्षत्रों के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके डाले हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं या आपके घर में कोई ऐसे जातक हैं जिनका नक्षत्र जो है वो उन नक्षत्रों में पड़ता है तो आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चित्रा नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, चित्रा नक्षत्र जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि चित्रा नक्षत्र को एक प्रकाश के समान माना जाता है, एक उजाले के समान माना जाता है। और इसके जो देवता हैं, अधिष्ठाता देवता, जो पूजनीय देवता हैं, वो विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा को जो है एक आपको पता ही है कि संज्ञा दी जाती है कारीगर के रूप में। देवताओं के भवन का निर्माण हो या किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने का जो कार्य किया जाता था, वो देवताओं के जो ये कारीगर जिन्हें माना जाता है वो विश्वकर्मा के द्वारा माना जाता है। और यही चित्रा नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देव हैं, यानी कि इनकी पूजा करना चित्रा नक्षत्र वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। स्वभाव की बात कर लेते हैं। शौकीन स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, स्पष्टवादी यानी कि मुंह पे बोलने वाले होते हैं, सुंदर होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो सुंदर होते हैं, और गुणी भी होते हैं यानी कि गुणों की खान होते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि आप इनसे कार्य करवाना चाहते हैं तो ये उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। सोच युक्त होते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो एक सोच होती है वो पहले से लेके चलते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, यानी कि प्लानिंग करके चलते हैं। अच्छे प्लानर होते हैं, दयावान भी होते हैं, दूसरों का दुख दर्द ये इनसे देखा नहीं जाता है। पराक्रमी होते हैं। आमतौर पर जो जीवन में आने वाली समस्याएं होती हैं उनको लेकर ये इतनी जल्दी परेशान नहीं होते। और यदि स्त्री हो या पुरुष हो, घर से जितना दूर जाएंगे उतना ही ये उन्नति करते हैं। यदि शादी होती है घर से दूर तब भी इनकी उन्नति होती है। और यदि जॉब के सौजन्य में ये अपने घर से दूर जाते हैं, जितना दूर जाएंगे उतना अधिक ये सफल सिद्ध होंगे। बात कर लेते हैं सकारात्मक गुणों की। विशेषताएं जो होती हैं, धनवान होते हैं और संतोषी होते हैं, यानी कि यदि कुछ समय तक इनकी उन्नति नहीं होती है और ये इनको बिना धन के या उतना जिसे पर्याप्त धन बोला जाता है वो प्राप्त नहीं होता है, तब भी ये संतोषी ही रहते हैं और उसमें ही अपना गुजर बसर कर लेते हैं। उच्चाभिलाषी होते हैं, एम्बिशियस यानी कि होते हैं साहसी होते हैं, और साफ दृष्टिकोण, इनका जो एक किसी भी कार्य को लेकर साफ दृष्टिकोण होता है। और अत्यंत ऊर्जावान, आमतौर पर किसी भी कार्य को करते करते ये इतनी जल्दी थकते नहीं हैं। बुद्धिमान होते हैं, लकी भी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। यदि इनको भाग्यशाली होने के कारण इनको बहुत से ऐसे शुभ और जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले अवसर इनको जीवन में मिलते हैं। और यदि खुद से ये कोई मौका अगर गंवा भी देते हैं तो भाग्य जो है इन्हें बार बार अवसर ला के देता है। शांति प्रिय होते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक आपको विश्वकर्मा इनके पूजनीय देव बताए, लेकिन उनको त्वष्टा के रूप में भी जाना जाता है। त्वष्ट देव जो हैं वो इनके जो वैदिक मंत्र बनता है चित्रा नक्षत्र का, उसके भी देव माने जाते हैं। फेवरेबल जो भाग्यशाली रंग है इनके लिए वो काला रंग है। और अक्षर जो है प या र पे यदि इन जातकों के नाम रखे जाएं तो कहीं ना कहीं ये भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। नक्षत्र स्वामी मंगल होते हैं और प्रतीक चिन्ह जो है वो सीप का मोती, जो सीप आपने देखा होगा जहाँ से मोती जो है निकलता है, तो जो वो आकृति होती है वो सीप का मोती। देखिए, आकाश मंडल में बहुत से ऐसे तारे होते हैं जिनकी ऐसी आकृति बनती है जो 27 नक्षत्रों को प्रदर्शित करती है अपने आप में। और सीप का मोती जो है वो चित्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। नक्षत्र का पूजनीय वृक्ष जो है वो बेल का वृक्ष है। जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन यदि ये लोग बेल के वृक्ष की सुबह और शाम निरंतर पूजा करते जाएं तो जितनी अधिक ये बेल के वृक्ष की पूजा करेंगे उतना ही अधिक इनके जीवन में हरियाली आती जाएगी। सुबह के समय में ये दूध में थोड़ा सा कच्चा पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, मिश्री और सफ़ेद कलर के जो फूल होते हैं उनको मिलाकर ये बेल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा सकते हैं। और संध्या काल में जब गोधूली का समय होता है उस समय ये जो है देसी घी का दीपक यदि बेल के वृक्ष के आगे जलाते हैं निरंतर, तो धन की भी इनके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। राशि स्वामी की बात कर लेते हैं। और ये भी था कि जैसे आप बेल के वृक्ष की पूजा करेंगे और उसमें जो पत्तियां
या जो भी फूल फल निकलेंगे, तो जैसे जैसे उस पेड़ का, उस वृक्ष का विस्तार होगा, वैसे वैसे इनके जीवन में भी हरियाली और सुख संपन्नता का विस्तार स्वतः ही होता ही चला जाता है। राशि स्वामी की बात कर लेते हैं। बुध और शुक्र इनके राशि स्वामी माने जाते हैं। नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है और उन्नति और एक तरह से उजाले की तरह, यानी कि प्रकाश का ये एक प्रतीक माना जाता है। तो नकारात्मक पक्ष की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन इंसान या एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिसमें नकारात्मक पक्ष को भी देखा जाता है। तो इसमें जो सबसे अधिक प्रभाव, जैसा कि नक्षत्र स्वामी आपको पता है मंगल और राशि स्वामी बुध और शुक्र का प्रभाव देखना आवश्यक हो जाता है। और जो जातक चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत पैदा होते हैं, यदि इनके 3 ये ग्रह अच्छे हों तो स्वतः ही सारी स्थितियां अच्छी होती चली जाती हैं। तो इनकी जो कुंडली है उसमें मंगल और शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी होना अनिवार्य है। यदि इन तीनों की स्थिति अच्छी है तो इनके जीवन में आमतौर पर कोई परेशानियां नहीं आती और अच्छा इनको मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन यदि इसके विपरीत इन तीनों ग्रहों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है चार्ट में, कुंडली में, तो ये स्वार्थी होते हैं, धोखेबाज होते हैं और धोखे इस तरह से कि धोखे से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। दुर्भाग्यशाली भी होते हैं, क्योंकि जब कर्म ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का भी आगमन होगा और उसी चीज से ये दुखी भी रहते हैं। भाग्योदय की बात कर लेते हैं। आमतौर पर इनका जो 30 से 32 वर्ष का जो समय है वो संघर्ष में ही बीतता है और संघर्ष में बीतने के पश्चात 33 वर्ष जब इनके पूर्ण हो जाते हैं उसके पश्चात, यानी कि 33 वर्ष के पश्चात ही इनका जो भाग्योदय है वो होता है। बात कर लेते हैं चित्रा नक्षत्र के 4 चरणों की। देखिए, हर नक्षत्र के अंतर्गत 4 चरण पाए जाते हैं और यही कारण है कि एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले 4 बच्चों का स्वभाव, गुण, सभी चीज़ें जो हैं वो भिन्न होती हैं। तो 4 चरणों की बात करते हुए प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और इन जो प्रथम चरण में जो जातक पैदा होते हैं उनके लिए बुध और शुक्र की महादशा यदि इनके जीवन काल में आती है तो बहुत अच्छी रहती है। मंगल की महादशा इनके लिए विपरीत सिद्ध होती है, उसमें इनका चोट, भय, एक्सीडेंट, चोरी और जमीन की जो एक मतलब छिन जाना, अपने हाथ से जमीन निकल जाना, इस प्रकार का प्रभाव इनको देखने को मिलता है प्रथम चरण वालों को। बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। जिनका चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है उसके जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। सौंदर्य प्रेमी होते हैं ऐसे लोग और बुध की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें ये व्यापार भी कर सकते हैं और इनके लिए जो है बुध की महादशा अच्छी होने के कारण ये उसमें अपनी वाणी के द्वारा ही व्यापार में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करते हैं। बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण के जो स्वामी हैं वो शुक्र माने गए हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो पराई स्त्री में या विपरीत लिंग में रुचि रखते हैं और शुक्र और मंगल की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो तब तो और भी स्थिति भयावह हो जाती है। अदरवाइज इनके लिए शुक्र और मंगल की जो महादशा है वो अच्छी नहीं रहती है। बात कर लेते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण के स्वामी मंगल हैं। जैसे मंगल का प्रभाव लिए हुए कोई भी व्यक्ति होता है तो उसमें चाहे एक शरीर में भत्ते से निशान लिए हुए या ऐसे आपको खुद ही स्वतः ही पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति पे मंगल का प्रभाव है। तो शरीर में इनके निशान होते हैं और शुक्र और मंगल की जो महादशाएं हैं इनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। बुध की महादशा उतनी अच्छी नहीं जाती है। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़, कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं दुनिया भर में जो चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत पैदा हुए हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनका नक्षत्र भी यही है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं उनका भी नक्षत्र यही है। यानी कि कहने का भाव ये है कि आप किसी भी नक्षत्र को ये नहीं बोल सकते कि अच्छा है या बुरा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर नक्षत्र में पैदा हुए हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही वो उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए और उस हिसाब से आपका भी चाहे कोई भी नक्षत्र हो, कैसी भी ग्रह स्थिति हो, लेकिन एक न एक दिन आप भी उन्नति को अधिकाधिक जरूर प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो है इनको
ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो मैंने अभी बताई हैं। और पूजनीय वृक्ष बेल का वृक्ष बता दिया मैंने। और अक्षर का जो है प या र पे यदि आप नाम रखते हैं तो बहुत फेवरेबल रहता है। और ये भी क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, कोई भी ऐसे कार्य जो क्रिएटिविटी से जिनमें इंटरेस्ट हो इनका, तो वैसे कार्य कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।